अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप लोगों का? एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के नेक्स्ट लेक्चर में खुश आमदीद। आज का लेक्चर जस्ट किडिंग। आज का लेक्चर है हमारा एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में। इट इज अबाउट द रोल ऑफ अ मेडिकल प्रोफेशनल एज ए कंसल्टेंट। अब आपने ये वर्ड कंसल्टेंट बड़ी दफा सुना होगा, राइट? के कंसल्टेंट है, कंसल्टेंट से रब्ता किया है, कंसल्टेंट से अपॉइंटमेंट ले लो, कंसल्टेंट को हायर कर लो, वट। तो कंसल्टेंट्स सिर्फ मेडिकल की फील्ड में नहीं होते, हर फील्ड में होते हैं कंसल्टेंट्स। तो बट आज का जो हमारा टॉपिक है, इट इज अबाउट के एक कंसल्टेंट मेडिकल की फील्ड के अंदर क्या रोल्स होते हैं, वो क्या करता है, मेडिकल की फील्ड का जो कंसल्टेंट है वो क्या चीज़ होती है। ठीक है। तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि कंसल्टेंट होता क्या है या कंसल्टेशन क्या चीज़ है। कोई भी ऐसा आदमी, मर्द औरत जो भी, जो कि कंसल्टेशन करे वो कंसल्टेंट होता है। ठीक है। अब कंसल्टेशन क्या होती है? ये बेसिकली एक प्रोफेशनल अपना प्रोफेशनल या एक्सपर्ट ओपिनियन या एडवाइस देने की जो बेसिकली कंसल्टेशन क्या चीज़ है कि एक मेडिकल की फील्ड के अंदर अगर आप एक्सपर्ट ओपिनियन या एडवाइस दे रहे हैं, ये किसी भी फील्ड के अंदर दे रहे हैं, तो वो कंसल्टेशन होती है। अगर मेडिकल की फील्ड में है वो मेडिकल प्रोफेशनल देगा, अगर कोई और फील्ड का है तो वो कोई और बंदा होगा जो कि आपको एडवाइस देगा या कंसल्टेशन देगा। जो कंसल्टेंट मेडिकल प्रोफेशनल होता है वो अपनी नॉलेज को, अपने स्किल्स को अप्लाई करता है ताकि प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करे और उनसे रिलेटेड जो सॉल्यूशंस है वो आपको दे। और जो आपको आउटकम चाहिए या जो आपको प्रोडक्ट चाहिए, इन द एंड सॉल्यूशन आपको चाहिए, वो उस टाइम के अंदर वो आपको दे। और अगर आपके बिहाफ पे कहीं और ये काम करना है तो फिर वो आपके बिहाफ पे ये कहीं और करेगा। तो कंसल्टेंट्स क्यों ज़रूरी होते हैं? वो इसलिए क्योंकि वो इनोवेटिव होते हैं, वो नए आइडियाज देते हैं। व्हाई, हाउ कैन दे डू दैट? क्योंकि उनका इतना एक्सपीरियंस होता है। ठीक है। अब यहाँ पे ये बात जहन में रखनी जरूरी है कि फॉरेन से कंसल्टेंट कोई नहीं बनता। 20-20, 25-25 साल का एक्सपीरियंस होता है एक फील्ड के अंदर, तब जाके एक बंदा इस लेवल पे आता है कि वो कंसल्टेंट बन सके। ठीक है। वो उसके पास इंटरवेंशनल सॉल्यूशंस होते हैं, न्यू प्लान्स वो बना सकता है, कोई एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम से रिलेटेड वो आपको एडवाइस दे सकता है। ठीक है। ये कंसल्टेंट्स है इन जनरल। बट मेडिकल की फील्ड के अंदर भी ये यही सेम रूल्स अप्लाई होते हैं हर फील्ड के अंदर। टू वे इंटरेक्शन होती है जिसमें एक एक पार्टी है जो कि हेल्प मांग रही है और दूसरी पार्टी है जो कि हेल्प कर रही है। जो पार्टी हेल्प मांग रही है वो एक पेशेंट हो सकता है जो कंसल्टेंट के पास जा रहा है एडवाइस लेने के लिए, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जिसको कंसल्टेंट से हेल्प चाहिए। और जो प्रोवाइडर है, जो पार्टी दे रही है, प्रोवाइड कर रही है सर्विसेज, वो क्या है? वो कंसल्टेंट है। वो हो सकता है कंसल्टेशन की कोई फर्म हो जिसके अंदर ढेर सारे कंसल्टेंट्स हैं, हो सकता है वो एक बंदा हो जो कि कंसल्टेंट है और वो हेल्प कर रहा है। द पर्सन सीकिंग फॉर हेल्प इज लेबल एज अ क्लाइंट। वो पेशेंट भी हो सकता है, वो कस्टमर भी हो सकता है, और जो हेल्प दे रहा है वो क्या है? वो कंसल्टेंट है। सो रिकमेंडेशंस अबाउट समथिंग बेस्ड ऑन वंस साउंड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस बैकग्राउंड। तो कोई भी कंसल्टेंट जो है वो, कोई भी जो कंसल्टेंट है वो सिर्फ तभी एक्सपीरियंस या अपना ओपिनियन दे सकता है जब उसके पास अच्छी खासी इंफॉर्मेशन हो। ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि हमें मुफ्त मशवरा नहीं देते। आपके पास पहले उस चीज के अंदर कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर यू यू आर एलिजिबल टू एडवाइस समवन। ये उन लोगों के लिए भी है जिनको मुफ्त मशवरा देने की बहुत आदत होती है ना। आजकल बहुत लोग हैं जिनको हर चीज पे मशवरे देने की आदत होती है, तो अपने मशवरे अपने तक रखने चाहिए अनलेस अनटिल यू कैन एक्चुअली हेल्प समवन, या आप उस पोजीशन में हैं कि किसी को मशवरा दे सकें। तो ये जो पावर ऑफ एडवाइस है ये दो फैक्टर्स से डिपेंड करती है कि हाउ मच कंसल्टेंट हेल्प्स द क्लाइंट यूजिंग देयर ओन नॉलेज ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, और हाउ मच द क्लाइंट पार्टिसिपेट्स इन द प्रपोज कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है। दोनों पार्टी जो होती हैं, दोनों तरफ के लोग, वो इन्वॉल्व होते हैं एक डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो जितना क्लाइंट को, कितना वो पार्टिसिपेट करता है उस पर भी डिपेंड करता है, और कितना कंसल्टेंट हेल्प करता है उस पर भी डिपेंड करता है। क्लाइंट नीड्स कैसे मेट पूरी होती हैं? अ, अगर उसके पास, हो सकता है क्लाइंट को ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत हो सकता है उसको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए हो, डिफरेंट टाइम चेंज हो रहे हैं उसके अंदर आपको जरूरत पड़ती है एडवाइस की, हो सकता है बिजनेस मैनेजमेंट के लिए आपको हेल्प चाहिए हो। अगर इन एडिक्वेट ह्यूमन रिसोर्सेज हैं तो कंसल्टेंट क्या करता है कि ह्यूमन रिसोर्स, फॉर एग्जांपल
एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसके पास कंसल्टेंट नहीं है, बट दे कैन नॉट हायर समवन फॉर द लॉन्ग टर्म कोर्स, तो वो क्या करते हैं, कंसल्टेंट को हायर करते हैं, उससे अ, अपनी उसकी सर्विसेज लेते हैं कंसल्टेंट की। अगर हम सिर्फ मेडिकल के प्रोफेशनल बात कर लें, तो मेडिकल प्रोफेशन के अंदर एक कंसल्टेंट को हायर किया जाता है और वो अपनी, मतलब कि वो 4-5 लोगों का काम एक कंसल्टेंट कर देता है, वो एडवाइस दे देता है। तो अगर हायरिंग रिस्ट्रिक्शंस हो तो फिर कंसल्टेंट वहाँ पे बहुत काम आता है। क्या करता है, सडन इंक्रीज इन एक्सपेक्टेशंस या डिमांड्स है उनको मैनेज करने में हेल्प करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जबकि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है अभी फिलहाल लोगों को हायर नहीं कर सकती। किसी नए प्रोजेक्ट पे उनके पास बंदे नहीं है या उनके पास रिसोर्सेज नहीं है किसी फुल टाइम बंदे को हायर करने के लिए, तो वहां पे वो थोड़ी देर के लिए कंसल्टेंट को हायर करते हैं, काम करवाते हैं और कंसल्टेशन जो है वो हो जाती है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कोई नया ऐसा प्रॉब्लम हो मैनेजमेंट के अंदर जो कि उनको सॉल्व करवाना है, हो सकता है न्यू आइडियाज उन्होंने जनरेट करवाना है, हो सकता है फ्रेश अप्रोचेस चाहिए हो किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को डील करने के लिए, तो वो कंसल्टेंट को हायर करते हैं। पीरियड्स ऑफ चेंज के अंदर क्या है, जैसे जैसे चेंजेस आते हैं उनको ज़रूरत पड़ेगी एक ऑर्गेनाइजेशन को, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो कंसल्टेंट को हायर करेंगे और जो है कंसल्टेंट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर देगा। एक कंसल्टेंट सेमिनार्स करता है, रैपिड एक्सेस टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उनकी एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल जो मेडिकल इमेजिंग के लोग होते हैं, ठीक है, उनको ऑर्गेनाइजेशंस हायर करती हैं ताकि वो एक, अगर उन्होंने कोई नया, लेट्स से कोई एमआरआई की कोई नई टेक्नोलॉजी उन्होंने खरीदी है, अब उसके लिए उन्होंने अपने जो उनके प्रोफेशनल्स हैं उनको उन्होंने सिखाना है, तो वो क्या करेंगे, बाहर से एक बंदा हायर करेंगे जिसको एक्सपीरियंस होगा उस मेडिकल टेक्नोलॉजी का, और वो आके आपके लोगों को सिखाएगा। तो वो थोड़ी देर के लिए वो आएगा, वो सिखाएगा, वो सारा अपना अपने काम के पैसे लेगा, सिखाएगा, वो भी मेडिकल प्रोफेशनल ही है जिसको वो चीजें आती हैं, ठीक है, और वो कहीं और जाके वो सर्विसेज दे रहा है। और इंडिपेंडेंट मीडिएटर भी होते हैं जो कि डिफरेंसेस हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन अगर मर्ज हो रही हैं तो उनके दरमियान में वो हेल्प कर सकता है। बिजनेस मैनेजमेंट के लिए चाहिए हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने एक हॉस्पिटल शुरू करना है और तो वो किसी ऐसे बंदे को हायर करेंगे मेडिकल प्रोफेशनल फील्ड में से ही जिसको एक्सपीरियंस होगा एक हॉस्पिटल को चलाने का, तो फिर वो उसको हायर करेंगे, उससे मशवरे लेंगे, वो सारे आपको फ्रेमवर्क बना के देगा बिजनेस लेवल के ऊपर कि क्या क्या चीजें चाहिए, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। यहाँ पे मैं आपको रेफरेंस देती हूँ, हमने मेडिकल प्रोफेशनल एज एन एडमिनिस्ट्रेटर भी पढ़ा है, एक लेक्चर है उस पे। तो अगर आपको ये देखना है कि बिजनेस मैनेजमेंट कैसे एक प्रोफेशनल रन कर सकता है, तो फिर उसके लिए वो लेक्चर वहाँ पे है, ठीक है। तो कंसल्टेंट क्या करता है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज या थर्ड पे पार्टीज के साथ नेगोशिएट करके एक फ्रेमवर्क डिजाइन करता है। प्रैक्टिस अगर चेंज करनी है या कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस करवानी है तो वो उसमें हेल्प करेगा आपकी। फ्रेमवर्क के अंदर एक फुलेस्ट फ्रेमवर्क एक बंदा था जिसने ये दिया था, ये मॉडल जो है वो कंसल्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बताता है। तो कंसल्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं, स्पेशलाइज सर्विसेज हो सकती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हो सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकती है, इन्वेस्टिगेटिव स्टडीज से रिलेटेड, असेसमेंट या एडवाइस से रिलेटेड। तो कंसल्टेशन की कितनी फीस होती है, क्लाइंट के साइड पे जिसने कंसल्टेंट को हायर करना है वो डिपेंड करता है कि किस इंडस्ट्री या किस बिजनेस के अंदर आपने कंसल्टेंट को हायर किया है, ठीक है। मेडिकल कंसल्टेशंस के अलग पैसे हैं, अगर लॉयर को है कोई और लीगल सर्विसेज के लिए आपको कंसल्टेंट चाहिए तो उसकी फीस अलग होगी। अगर आपको सोशल मीडिया सर्विसेज के लिए कोई कंसल्टेंट चाहिए तो उसकी फीस अलग होगी, डिफरेंट। कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए एक सर्विसेज ली जा रही हैं उसकी बेस पे डिसाइड होगा। ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे बेस्ड है, डेफिनेटली उनकी करेंसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे कितनी नीड है, वहाँ पे कितनी डिमांड है, और क्लाइंट की क्या हिस्ट्री है, उसकी बेस पे वो अपने पैसे डिसाइड करते हैं। सिमिलरली एक कंसल्टेंट जो है, ये कंसल्टेंट की फर्म है, कंसल्टेशन फर्म, वो किस लेवल पे अपने डिसाइड करेगा कि उसकी एक्सपर्टीज कितनी है कंसल्टेशन देने की, उसके पास कितनी प्रोफेशनल स्टैंडिंग उसकी कितनी है, उसके पास कितनी डिग्रीज हैं उस काम को करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर एक मेडिकल प्रोफेशनल कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहा है तो वो कितना हायर लेवल के ऊपर है, कितने सालों का उसका एक्सपीरियंस है, उसके पास कितनी ट्रेनिंग्स हैं, उसके पास कितना मेडिकल डिग्रीज हैं, उसकी बेस पे जितना आप बड़े एक प्रोफेशनल को हायर करेंगे मेडिकल प्रोफेशनल उतने ज्यादा वो पैसे लेगा। ठीक है, अभी आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस लेवल की, या आपको क्वालिटी चाहिए या आपको पैसे पे कॉम्प्रोमाइज करना है, या आपको पैसे पे नहीं कॉम्प्रोमाइज करना लेकिन आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं।
कंपटीशन कितना है उस फील्ड में, उस लेवल पे भी डिसाइड होगा। जितना ज्यादा कंपटीशन होगा, पैसे उतने ज्यादा कम होंगे। तो अगर आपको होम बेस्ड सर्विसेज चाहिए कंसल्टेंट की, तो फिर उसकी बेस पे पैसे अलग होते हैं। जो जैसे सिंपल फॉर्म में जो होम विजिट्स होते हैं ना फिजियोथेरेपी के, वो ज्यादा महंगी होती है सर्विसेज, लेकिन अगर आपके पास कोई आके इलाज करवा रहा है तो वो थोड़ा सा सस्ता होता है सेशन उसका। तो गोल्स डिसाइड करके फिर पैसे डिसाइड किए जाते हैं। और पैसे यूजुअली कैसे डिसाइड किए जाते हैं कि एक साल के पैसे कवर करके फिर आप एक दिन के पैसे निकालते हैं। ठीक है। तो फिर और उसको कंपेयर करते हैं दूसरे प्रोफेशनल्स के साथ कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है। तो उस बेस पे जो कंसल्टेंट होता है वो अपने पैसे डिसाइड करता है। ठीक है। तो छोटू सा लेक्चर था कंसल्टेशन का, कि एक मेडिकल फील्ड के अंदर एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट के तौर पे कैसे काम करता है, क्या क्या सर्विसेज देता है, कैसे उसको एक्सप्लेन करेगा वो, और अपने रेट्स को कैसे जस्टिफाई करेगा। ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर था कंसल्टेशन का। ये बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं था क्योंकि हमने सिर्फ ओवरव्यू किया। अगर आपको डिटेल चाहिए तो मुझे बताइएगा, आई कैन फर्दर डू दिस इंशाल्लाह। जब तक जिंदगी है फिर दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह, और तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने आसपास वालों का भी। अल्लाह हाफिज।